दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, इस वीडियो के अंदर हम क्या चर्चा करेंगे, हम करेंगे टोटली एसएससी जीडी के ऊपर। जो मार्च के अंदर जो एसएससी जीडी की जो नई भर्ती आ रही है उसके बारे में हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगा। देखिए, वो इन्फॉर्मेशंस वो आपको मैं दूंगा, कितने पद हैं, क्या योग्यता है, वो ऑलरेडी सभी को पता होती है। लेकिन मेन जो काम की बात है वो ये है कि हमें तैयारी करनी किस तरीके से है। वो 5 टिप्स, वो 5 तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप अभी से इन तरीकों को अपनी पढ़ाई में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्टडी में इनको शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आप औरों से बेटर करेंगे, 100% करेंगे। इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। बट किसी भी नई चीज़ को शुरू करने से पहले हमेशा आपको पता ही होता है कि उस चीज़ में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजिंग रहती है। तो वो कन्फ्यूजिंग क्या रहेगी वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जब आप इन तरीकों को अप्लाई करेंगे तो आपको हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उनका तरीका भी मैं आज इसी में बताऊंगा। लेकिन अगर आप इन 5 तरीकों को यूज कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप औरों से बेटर परफॉर्मेंस नहीं करें तो आप मुझे बता सकते हो। तो कारण यही होता है कि स्टूडेंट्स तो काफ़ी सारे हैं जो तैयारी करेंगे, बट स्टूडेंट उन्हीं की नौकरी लगती है, उन गिने चुने लोगों की नौकरी लगती है जो पूरी तरह से सीरियस स्टूडेंट होते हैं और अपनी जो प्लानिंग होती है उसको इस हिसाब से वो डेवलप करते हैं कि एक एक मिनट का वो सदुपयोग करते हैं, एक एक घंटे का वो सदुपयोग करते हैं कि मुझे किस किस तरीके से चीज़ों को कवर करना है और एग्जाम से पहले मुझे चीज़ों को किस तरह से कवर करना है। अदरवाइज तो आप पढ़ते रहो, बुक बहुत है, बताने वाले भी बहुत हैं, और आप जितना चाहे मन से पढ़ लो, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकल पाएगा जब तक आप सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। तो आज वो सारे ही 5 तरीके जो है आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही जबरदस्त आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त आने वाले टाइम में इससे रिगार्डिंग वीडियो दूंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा। और इससे पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे मैथ कंप्लीटली मैं करवा रहा हूँ, साइंस कवर हो रही है, रीजनिंग कवर हो रही है, और सबसे जो ज़्यादा दबदबा रहता है वो मैथ और रीजनिंग का ही होता है। आपको पता है 50 नंबर का जो पैटर्न है वो यही आता है, समझे के, और बाकी जीके है, और फिर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको करना होता है। तो मैथ और रीजनिंग जिस स्टूडेंट्स की अच्छी होती है वो इसमें ताल ठोकेगा, ये पक्की बात है। चलिए, तो 5 टिप्स क्या है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, एंड तक देखेंगे चीज़ें, तभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको समझ में आएगी। और मैं उन स्टूडेंट्स में या उन टीचर्स में नहीं हूँ जो आपको जल्दी से 3 मिनट में 4 मिनट में चीज़ें समझा दूँ। टाइमिंग लगता है, लेकिन हर एक चीज़ को सीखने का एक शेड्यूल होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। उसको क्या कह रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो आप पर डिपेंड करेगा। बस सुन लीजिए, और हो सके तो अपनी एक कॉपी पास रखिए, उसको नोट भी करते चले जाइए। देखिए, वो 5 पॉइंट बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी का दौर है, आपको पता है। आज ये मतलब ये मान लीजिए आप हर एक स्टूडेंट, चाहे वो सीजीएल की तैयारी कर रहा हो, सीपीओ की तैयारी कर रहा हो, या स्टेट के किसी अदर स्टेट की तैयारी करता हो, ये जो एसएससी जीडी है, अर्धसैनिक भर्ती होती है, और इसमें हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे कोई भी जॉब मिले। भाई आपको पता है, इस बेरोजगारी में कौन नहीं चाहता कि मुझे नौकरी नहीं मिले, तो सभी चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले। तो हर एक स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचिए कि जो सीजीएल की तैयारी करने वाला इसमें फॉर्म फिल नहीं करेगा, या कोई अदर पीसीएस की जो तैयारी करने वाला वो इसमें फॉर्म फिल करेगा। तैयारी सभी करते हैं, सभी चाहते हैं कि एक बार किसी न किसी रूप में लग जाए। भले ही वो कोई पीसीएस की तैयारी करने वाला आपको नहीं बताए, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, बीटेक की तैयारी करते हैं, और बीटेक कंप्लीट होने के बाद में फॉर्म फिल कर देते हैं, चाहे वो किसी का भी निकलो। तो कारण यही है मेरे दोस्तों। तो कोई भी नहीं चाहता कि मुझे नौकरी नहीं मिले, वो सभी चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले। ये बात एक कंप्लीट हुई। और दूसरी चीज़, आप एसएससी जीडी को नॉर्मल नहीं ले सकते, ज़बरदस्त नौकरी होती है इसमें। आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त सीटें होती है, साथ के साथ सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए वगैरह जिसमें पोस्ट होती है, आप एसएसबी में जिसमें जाते हो आप, तो बहुत ही ज़बरदस्त नौकरी है। तो इसमें तो हम बता ही नहीं सकते कि नौकरी बिल्कुल उस लेवल की है, नौकरी एक नंबर है। तो कोई भी स्टूडेंट्स नहीं चाहेगा कि इसमें फॉर्म में नहीं भरूँ, सभी चाहेंगे फॉर्म इसमें भरा जाए। तो एक चीज़ तो यहाँ स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे जो है कंपटीशन अवश्य ही बढ़ेगा,
बढ़ेगा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ ताकि आप गलत फहमी में ना रहे, अंधविश्वास में ना रहे और अपने आप को थोड़ा सा मोटिव रखे और आगे से आगे चीज़ों को कवर करते चले जाए और अपने आप की एक प्लानिंग डेवलप करें, सेल्फ डेवलप करें आप। तो देखिए, तो आपको पता ही है कि इसमें सभी लोग अवश्य ही फॉर्म फिल करेंगे। तो हमारे सामने दोहरी चुनौती ये हो जाती है कि यार कैसे चीज़ों को आगे लेके हम जाए, कि क्या ऐसी प्लानिंग हम अपनाएं, क्या ऐसी स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मार्क्स मिले, राइट। तो आज मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। अब जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप डेफिनेट इनको अपनाएंगे तो बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। खैर देखिए, पहला पॉइंट तो यह है दोस्तों, आपको पता है कि पिछले टाइम से जो वैकेंसी हुई है, दिन ब दिन ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कट ऑफ का एरिया नहीं बढ़ता, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। आप कोई भी वैकेंसी उठा लीजिए, आप उसकी तुलना 2015 से कर लीजिए, 2010 से कर लीजिए, तो मतलब जब भी वो भर्ती आती है, बढ़ो 1% भी, लेकिन हमेशा आपको पता है सीजीएल का क्या हाल था, एमटीएस का क्या हाल है, सीएचएसएल का क्या हाल है, सभी में ही जो है आपको पता है दिन ब दिन जो है कट ऑफ बढ़ती जा रही है। तो आपके मन में एक सवाल तो ये होना ही चाहिए कि भैया मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन इसकी कट ऑफ कम भी नहीं रहने वाली है, कट ऑफ उसी लेवल की रहने वाली है। तो ये मन, इस प्रकार का विचार आपके मन में आएगा तो आप क्या करेंगे, थोड़े सीरियस होंगे, अपने आप से सीरियस होना शुरू कर देंगे कि यार कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी इसमें, और अगर मैं नॉर्मल तरीके से इस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा नंबर कहाँ आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप ये दूसरों की तुलना करेंगे, यार सीजीएल वाला भी बैठेगा, ठीक है, कट ऑफ भी बढ़ेगी और मैं इस हिसाब से स्टडी कर रहा हूं तो मेरा कहाँ, तो फिर क्या होंगे कि आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझने लग जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को ज़्यादा कवर करने लग जाएंगे, क्योंकि जब प्रेशर आप पे पड़ेगा तो आप ऑटोमेटिक चीज़ों को ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो एक विचार तो आपके मन में कट ऑफ को लेकर आना ही चाहिए। दूसरा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इस जो ये एसएससी जीडी है, इसका आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। इसका सिलेबस के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो इसके पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है आप कहीं से भी डाउनलोड करिए, कहीं वेबसाइट से या कोई बुक्स में आप देखिए, जो बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, आपके पास वो बुक अवश्य होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरी बात ध्यान से समझिए। इसका बेनिफिट ये मिलेगा, आपको 100% इस चीज़ का पता चल जाएगा कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं जो मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, मैं रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, मैं करंट पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, एग्जाम में क्या पूछे गए और अब आगे पूछने की क्या संभावना है। तो क्या करेंगे कि आप जब बुक्स में घुसेंगे और आप चीज़ों को कवर करेंगे तो आप उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो चीज़ें पूछने की संभावना, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्या पूछा जा सकता है क्या नहीं। ऐसे तो बुक में बहुत सारा मटेरियल है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के ही पता चलेगा, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देख के ही पता चलेगा। अगर वो आपको पता अच्छे से चल जाता है तो फिर आप अपने आप से इसको करना लग जाओगे, फिर आपको किसी के पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, आप खुद से ही समझने लग जाओगे। और जब खुद से समझने लग गए तो फिर स्टडी में चार चांद लगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कब संभव हो पाता है, जब हम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें और हम आगे थोड़ा सा अनुमान क्या लगा सकते हैं कि क्या चेंज हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को बाएं दाएं से पढ़ेंगे तो आपको वहां से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे चांस है। तो ये होती है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में आप चीज़ को कवर कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। दूसरा पॉइंट आपका कवर हो गया। और कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बुक लेके आए, भाई मुझे एसएससी जीडी की तैयारी करना है, शुरुआत कर दी, पता ही नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना, ठीक है, और तैयारी शुरू कर दी, तो हर चीज़ को रटना लग गए। तो ऐसे थोड़ी तैयारी होती, यही तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये जरूरी हो गया आज के टाइम पे। समझ में आएगी मेरी बात। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, आपके पास में एक बेस्ट स्ट्रेटजी होना ही चाहिए, और बेस्ट स्ट्रेटजी का कुछ पार्ट तो मैंने आपको दूसरे पॉइंट में कवर किया। अब बेस्ट जो रणनीति जो प्लानिंग होनी चाहिए मेरे दोस्तों, वो यही होनी चाहिए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका अच्छा है। लाइक मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट की, टॉपिक से मतलब मेरा है विशेष सब्जेक्ट से, कि मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स की जैसे मैथ कवर है, तो मैं आप मैथ कमज़ोर है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी मैथ ऑलरेडी अच्छी है, कवर है, उनको सब कुछ आता है। तो यहाँ दो टाइप के स्टूडेंट बन गए, जिनकी अच्छी चीज़ है आप उस पर कम फोकस करें, और जो कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए जिस स्टूडेंट्स की अगर मैथ अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, तो मैं उसको निश्चित तौर पे ये बोलूँगा कि आप अपने हिंदी अच्छी करिए, जीके वाला पार्ट अच्छा करिए। और जिन लोगों की जीके और
हिंदी वाला पोर्शन अच्छा है, मैं उनको ये बोलूँगा कि भैया आप अपनी मैथ और रीजनिंग अच्छी करें। और एक चीज़ और काम की बता दूँ, इस एग्ज़ाम में जो दबदबा रहता है वो रहता है मैथ और रीजनिंग का, समझे? तो इसको आपको अच्छा ही करना पड़ेगा। और आपको याददाश्त के लिए बता दूं, मैथ और रीजनिंग में प्रॉपर एसएससी जीडी एसएससी लेवल की आप लोगों को करा रहा हूं। विजिट करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको किस लेवल की जो मैथ वो पढ़ा रहा हूं, आपको खुद को अंदाजा लग जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गया आपको? अगला पॉइंट देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है बेस्ट बुक्स। अगर आपके पास में अच्छी रणनीति के साथ में और अच्छी स्टडी मटेरियल नहीं होगा तो फिर आपका स्टडी करने का जो तरीका है वो बेकार जाएगा, फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे। क्योंकि मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, हम कंफ्यूज रहते हैं कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी जो है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कौन सी में नहीं पढ़ रहे। तो आप निश्चिंत रहिए, इसके ऊपर जल्दी ही मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि कौन सी बुक्स आप लोगों के लिए बेटर रहेगी। मैं उन स्टूडेंट से राय ले रहा हूँ जो ऑलरेडी सिलेक्ट है और जिन्होंने कुछ एग्जाम्स निकाली है, ठीक है। और मैं मेरा खुद का जो अनुभव है मैं उसके आधार पर भी आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो इस पर जल्दी एक वीडियो आएगा। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो दोस्तों वो मेन जो चीज है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप एज ए बिगनर है, कुछ भी नहीं आता, तो फिर आप सहायता लीजिए, हमसे सहायता लीजिए, हमसे मैथ पढ़िए या और कहीं आपको पसंद आए वहां से आप चीज़ों को कवर करिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो फिर आप ऐसे चैनल से पकड़िए या ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस मारिए, बस फिर आपका काम यही बच गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपकी कोचिंग ऑलरेडी हो रखी है। बस आपका काम क्या बच गया, प्रैक्टिस करने का। तो आप फिर प्रैक्टिस ही करिए। और मैं तो सबसे रामबाण तरीका मानूंगा इस एग्जाम को निकालना कि आप जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, समझे बात को। तो सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी में आप जितना देखिए, जब आप कोचिंग जाएंगे आपको नहाने की समस्या, आने की समस्या, जाने की समस्या, कितना सारा टाइम हमारा खराब हो जाता है। ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेगी, तो आप वहाँ से उनकी सहायता लीजिए। और अगर सब कुछ आता है तो फिर आप सेल्फ स्टडी करिए, बुक से प्यार करिए और सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखिए। जो चीज़ें आपके काम की है उन्हीं का यूज करिए, बाकी आप सभी को अभी से बंद कर दीजिए। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा। और जो पांचवा तरीका है दोस्तों वो है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ये होते हैं जिनको गाइडेंस की कमी होती है, ठीक है। तो ये पांचवा टॉपिक है, बहुत ही काम का है। और मैंने एक प्लानिंग जो बनाई है आप लोगों के लिए कि बच्चों के पास गाइडेंस की बहुत कमी होती है, उनको पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी चीज़ें हमें कवर करनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स को डेली टास्क दिया जाए, डेली काम दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, उसको सारे दिन वो उसी काम को करेगा फिर। तो इसी तरीके से मैं एक ग्रुप का जल्दी ही निर्माण कर रहा हूँ, उस पर काफ़ी पहले दिन से काम है, बस उसका अनाउंसमेंट मुझे करना है। एक ग्रुप बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको मेरी सफलता के राज के साथ साथ में और लोग जो है उन्होंने किस प्रकार से सफलता प्राप्त करी, और साथ के साथ मैं आपको डेली होमवर्क दूंगा, डेली टास्क दूंगा कि आज आप मैथ में ये पढ़िए, रीजनिंग में ये पढ़िए, साइंस में ये पढ़िए, हिंदी में ये पढ़िए। और जब विद्यार्थी को एक बार टास्क मिल जाता है, मेहनत करने वाले बहुत विद्यार्थी होते हैं लेकिन वो भ्रमित रहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो वो मैं आपको गाइड करूंगा। तो ये पांचवा पॉइंट गाइडेंस है और ये मैं आपको करूंगा। तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे तो जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मुझे 2 वीडियो बनाना है। एक ये ग्रुप के बारे में बताऊंगा और एक जो है आपको मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा। मैथ की ऑलरेडी मैं क्लास ले रहा हूँ, रीजनिंग की ऑलरेडी क्लास चल रही है शाम को 5 बजे, मैथ की क्लास चल रही है और साइंस की क्लास भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो भरपूर आनंद लीजिए और आपका मेरा सहयोग आपके साथ में है। और मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टाइम को जितना अच्छा बुना सकते हैं बुना लीजिए। ऐसा टाइम फिर आपकी लाइफ में हो सकता नहीं आए, क्योंकि हर एक दिन निकल गया आपकी लाइफ का, आज आप एक दिन बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ा सा तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को मैनेज करें और मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो ये 2 वीडियो जल्दी अवश्य आने वाली है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फिर आप इसको लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।